अब तो आदत हो गई है, लेकिन शुरू शुरू में सबको थोड़ा समय लगा था इसको इसका महत्व समझने में, सबको इसे अपनाने में। विराट, क्या आपको भी समय लगा था जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब मुझे तो 6 से 8 महीने लगे थे। इसके बाद तो मुझे रोजाना की आदत सी हो गई थी। पर मेरा असली मकसद यही थी कि मुझे अपनी ज्यादा से ज्यादा क्षमता तक पहुंचना था, ताकि मैं अपनी टीम को अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन दे सकूं। उस समय 2012 में अगर मुझे किसी बात की सबसे ज्यादा दुख था, तो वो यह था कि हमारी टीम दुनिया के बाकी टीमों के मुकाबले काफी पीछे थी, फिटनेस लेवल और एकाग्रता के मामले में। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैं यह सोचता था कि मुझे अपनी सर्वाधिक क्षमता को हासिल करना है, ताकि मैं जान सकूं कि फिटनेस से मैदान पर क्या फर्क पड़ेगा, मेरे खेल से कैसा बदलाव आएगा। और जब फिट होने की वजह से मुझे ये बदलाव खेल में देखने लगे, तब फिर मैंने इसे समझा और मैंने सब लोगों से खुलकर बातचीत की। और पूरी टीम को तैयार करने का यही एक तरीका था, जिससे हम क्रिकेट में फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच सकते थे, खासकर कि टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर 5 दिनों तक लगातार खेलना पड़ता था। और यही सोच मुझे हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, क्योंकि हमारी टीम को किसी न किसी तरीके से दुनिया की सबसे अच्छी टीम बनाना था। अगर आप स्किल सेट को देखेंगे तो हम किसी से कम नहीं थे, बल्कि हम बाकी टीमों से बेहतर थे। पर वह फिटनेस थी जो हमें पीछे कर रही थी। और फिर मान लो जैसा फिट होना एक जुनून सा बन गया था। पर हाँ, थोड़ा समय लगा मुझे भी। पर मैंने रिजल्ट का इंतजार किया। पूरी टीम देखना चाहती थी कि फिटनेस से आखिर फर्क पड़ता है या नहीं। और फिर अचानक हमें रिजल्ट दिखने लगा। हमारे बॉलर्स भी 150 प्लस की रेट पर बॉलिंग करने लगे थे, और हमें विकेट मिलने लगे। और सबको लगा कि ये तो सही हो रहा है, हम जितने चाहे उतने रन ले सकते हैं, जितने चाहे उतने टेस्ट मैच जीत सकते हैं, अगर हम इसी तरह फिटनेस पर ध्यान दें। और इसी तरह यह टीम का एक कल्चर सा बन गया, जिसकी नियम अब स्टेट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जा चुकी है। अब हमें इसी तरह के खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, जो पहले से ही मैच के लिए तैयार होते हैं, जो फिट होते हैं, जो जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, जो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो आसानी से थकते नहीं है। तो इस तरह का अब एक कल्चर सा बन गया है। शुरू शुरू में थोड़ा समय लगता था, पर हर कोई फिट होना चाहता था। मोहम्मद सिराज का अगर मैं बात करूं, तो उसने आईपीएल में जब हमें कैंप पर जाना था, वहां से लेकर आज तक उसने बहुत मेहनत की है। अभी जिस दौर से वो गुजर रहा है, उसने अपनी जिंदगी से इससे ज्यादा मेहनत कभी नहीं की। और मैंने खुद देखा है कि आईपीएल में इससे कितना फर्क पड़ा है। उस समय वो एक अलग ही बॉलर था। उसका आत्मविश्वास तो समझो आसमान छू रहा था। उसने वही ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू की, और उसे मौके मिलते गए। और आज वो जो कुछ भी है, वो उसका बिल्कुल हकदार है, क्योंकि उसने उतनी मेहनत की है। आप सैनी को भी देख लीजिए, जो अपने शेकर्स को साथ लेकर घूमता है। वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल शेक्स बनाता है, और शायद सबसे ज्यादा हेल्दी खाना भी खाता है। हर कोई फिटर बनता जा रहा है, हर कोई स्ट्रांग बनता जा रहा है। तो अब हमें कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है। और वो दिन गए हैं जब जिम्नाशियम्स में स्क्वाशनगर के पोस्टर लगे रहते थे। अब हमारे ही लड़कियों की तस्वीर देखकर सब प्रेरित हो रहे हैं। और तो और घर पे भी सब ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे तो बाकी सब भी आपकी देखा देखी अच्छा खाएंगे, क्योंकि इसी से लाइफस्टाइल बदलती है। यही हमें करना है। सिर्फ कप्तान होना जरूरी नहीं है, लीडर होना जरूरी है। और आप तो सभी को प्रेरित करते हैं, पर आपको कौन प्रेरित करता है विराट? आपके रोल मॉडल कौन है, और उनकी जिंदगी की किस बात से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है? जब फिजिकल फिटनेस की बात आती है या मेंटल सेटअप की बात आती है, तो मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बड़ी प्रेरित हूँ। मुझे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर बहुत ज्यादा पसंद है। वह मेरे रोल मॉडल है, ये बात तो सब जानते हैं। रॉजर फेडरर को खेलता देखना भी मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन अगर मैं असली प्रेरणा की बात करूं और फाइटिंग स्पिरिट की बात करूं, तो रोनाल्डो से ज्यादा बड़ी प्रेरणा कोई नहीं हो सकता। और इस बात में कोई शक नहीं है कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय एथलीट है। और उनकी उम्र में भी इतना लगन के साथ इतनी मेहनत करना, मेंटली इतना मजबूत बने रहना,
हर दिन हर चीज होने के बाद भी एकदम फिट रहना कोई उनसे सीखे। इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। कभी कभी मुश्किल होता है कि जब आपको आसपास कोई नहीं हो तो आपका मन करता है कि हम अपने मन का कुछ भी खा ले और बाहर जाकर बोले कि हाँ, मैं अपना हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि हमेशा सच्चे बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसे मैंने कहा कि कैमरा के पीछे दिन ब दिन जो होता है वो दूसरों को नहीं दिखता है। और ये लोगों को आ, किसी में कभी महसूस नहीं होगा कि उनकी उम्र के होने के बावजूद वो जो भी आज कर रहे हैं इससे मान लीजिए 2 या 3 गुना ज्यादा वह अपने 20 या 30 साल की उम्र के बीच में कर रहे होंगे। और यह करने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबंध होना पड़ता है। इसलिए मैं उन्हें बहुत ज्यादा मानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ और उनसे मुझे हर दिन प्रेरणा मिलती है। आज की एक और सबसे बड़ी सीख, हम सिर्फ खुद से ही जवाबदेही रहते हैं। जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो वहीं से हमें जवाब आता है, पर एक जवाब जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है, आपसे सुनना चाहते हैं विराट। आप क्रिकेट के खेल में विरासत के तौर पर पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि पहले ही दिन से एक ही लेगेसी रही है कि जब शुरू में मैं इस टीम में आया था तब इसकी जो हालत थी, अब जब मैं छोड़कर जाऊं तो वो बेहतर रहे। अगर मैं कुछ अच्छा कर ही जाऊं, यही मैं अपने करियर के अंत में देखने चाहूंगा कि मेरी वजह से लोगों से कुछ सांस्कृतिक बदलाव आए, सोच में कुछ बदलाव आए। ऐसा कुछ होगा तो मुझे बेहद गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपनी स्किल बढ़ाने के लिए काम करना है और बस क्रिकेट